जब रोशनी समाप्त हो जाएगी तो हमको रोशनी नजर नहीं आएगी। हम क्या कहेंगे कि रोशनी है ही नहीं। हम ये कहेंगे कि बल्ब में रोशनी नहीं, लेकिन नहीं, रोशनी बराबर है बल्ब में, लेकिन काले कपड़ों ने उसको ढक लिया है। और उसको अगर उतारते जाए तो रोशनी हमारे अंदर से आना शुरू हो जाएगा। जब रोशनी वो कपड़े उतर गया तो हमारे अंदर ये रोशनी उजाला हो जाएगा। ऐसे हमारे ऊपर, हमारे अंदर से पर्दे उतर गए, हमारे ऊपर से हमारे आवरण उतर गए, हमारे कर्म धुल गए, हमारे अंदर रोशनी हो जाएगी। और जो इसके अंदर, जिसके अंदर रोशनी हो गई, जिसके अंदर साउंड का आवाज हो गई, वो कभी लुप्त नहीं होती है। ये सारा लुप्त हो जाएगा। अजगर की जो श्याम मणि होती है, अजगर जब शिकार करता है तो मणि सामने रखता है और मणि रख करके शिकार करता है। लेकिन जब कभी कोई तूफान आता है या आंधी आती है या कोई भी किसी तरह की कोई यहां पर अगर कोई वातावरण खराब होता है तो सर्प की मणि सर्प के अंदर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कितना बड़ा भी तूफान आ जाए। ऐसे ही संसार में कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए, हमारी अजर आत्मा के ऊपर कुछ नहीं असर पड़ता। हमारे शरीर पर पड़ेगा, हमारे शरीर का कुछ नाश होगा, हमारे शरीर अंग भंग होंगे, लेकिन आत्मा कभी अंग भंग नहीं होगी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना हमारा परमात्मा शब्द है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा। तो हमें उसी का तो ज्ञान करना है। फिर मनुष्य जन्म काएगा जिसको अगर आत्मा का अगर प्रकाश नहीं हुआ, आत्म ज्ञान नहीं हुआ, और जिसको अगर भगवान परमात्मा की ये धुन आवाजें नहीं सुनाई दी, तो हम इस दुनिया में बाहर बैठ करके तो हम भारी बार रह जाएंगे। हमें फिर कोई पता नहीं परमात्मा का है, क्योंकि हम इस दुनिया में मंदिर मस्जिद तीर्थ व्रत जप तप पूजा बहुत करते हैं। तो इनको करने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर भगवान भी आ जाएंगे, चलो मानते हैं आपकी सद्भावना, अच्छी भावना, या आपकी ऐसी चिंतन, या ऐसा आपकी पूजा भक्ति भाव, भगवान भी आ जाएंगे, तुम उनको पहचान नहीं सकते। आप हम सब माता बहनों को खूब पता है, इसका आजकल टीवियों पे उदाहरण दिए जाते हैं कि तुलसीदास जी वो अपनी पत्नी के इतने प्यारे थे, उनको वो अपनी पत्नी इतनी प्यारी थी कि वो रात में अपनी पत्नी के घर चले गए। लेकिन गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जमुना जी में पानी चढ़ रहा है। उन्होंने कहा मैं किस तरह पार करूंगा, लेकिन वो उस मुद्दे पे बैठ करके पार हो गए। और जब ऊपर गए तो सर्प की यानी सर्प को पकड़ के और अपनी पत्नी के दरवाजे पर चढ़ गए। और जब चढ़ गए तो पत्नी ने कहा कि अरे ये क्या, उनको देख करके चकित रह गई। बोली कहे अरे तुम मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे इस खून मांस के हाड़ मांस के शरीर से इतना तुम भगवान से प्यार करो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो जाए। उनके दिल का बड़ा एक झटका लगा और उन्हीं पैरों से लौट करके और फिर आकर के गंगा जी के घाट पे उन्होंने भजन किया। भजन किया तो वे यही करते रहे, भगवान राम की ही अरदासना करते रहे, भगवान राम का ही गुणगान कर दे। और जब वो भगवान का गुणगान करे तो उनकी पुकार से, उनकी अरदासना से, उनकी प्रार्थना से भगवान राम सीता आए और वो निकल गए और उनको कोई पता नहीं। क्यों? ये नासमान आंखें हैं, ये आसमानी चीज को नहीं देख सकती। ये हमारी ये नाश चीजों को तो देख लेंगी। जो नाश होगा, जो दिखे वो संगल विनाश है, जो दिख रहा है वो सब नाश है। इनसे क्या देख रहे हैं? नासमान चीज। लेकिन आसमानी चीज वो हमारे अंदर है, वो हमारी अंदर की आंख ही देखेगी। इन दोनों आंखों का कोई भी हमारा फायदा नहीं होगा। जब तक हमारी अंदर की आंख नहीं खुलेगी, हमें उस भगवान के घर की चीज नजर नहीं आएंगी। तो हमको देख करके वो एकदम चकित रह गए। फिर भी हनुमान जी ने संदेश संकेत किया उन्हें कि तुलसीदास जी, राम लक्ष्मण सीता तीनों निकल गए और तुमको पता ही नहीं। कहने लगे हैं क्या कह रहे हो, कहां वो निकल गए, तुम्हें मालूम नहीं? कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी संदेश देता हूं कि वो लौट करके आएंगे और तुम्हारे तिलक भी करेंगे, लेकिन तब भी तुम नहीं समझ पाओगे। मैं एक जरूर तुम्हें इस पेड़ पर बैठा हूं, मैं एक दुआ कहूंगा, उससे तुम समझ लेना कि यही राम है, यही सीता है। तो आए, जब उन्होंने तिलक किया, समझ नहीं पाए, ना भेष समझ पाए, ना रूप समझ पाए, और वो आकर के उनके तिलक करने लगे। तभी कहने लगे हनुमान जी कि तुलसीदास के घाट पर वही संतन की वीर, तुलसीदास चंदन के सत तिलक देत रघुवीर।
सही पांव पकड़ लिए। तो कहने का भाव यह है कि बिना सतगुरु के हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, न देख पाएंगे। इसलिए गुरु बिन भवने तरह न कोई, चाहे ब्रंची शंकर सम होई। कोई शंकर के समान भी भक्ति कर लेगा तब भी गुरु के पा नहीं सकता है। क्यों? क्या शंकर की तो भक्ति बड़ी अनन्य थी, शंकर की भक्ति तो अलग जगाने वाली थी, लेकिन उनका भी अलग नहीं जगा। उनको भी अगर परमात्मा नहीं मिला, तो जब उनको भी परमात्मा नहीं मिला तो हम तो साधारण इंसान है, हम तो साधारण इंसान है। जब इतने बड़े वो देवता थे, सब देवों में देव महादेव थे, तब भी वो उनको भगवान नहीं मिले, तो हमारी आपकी तो बहुत छोटी सी बात है। हम कितने छोटे प्राणी हैं, तो हमको तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अगर राम की कृपा हुई, जा पे हुए राम की कृपा, बापे करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है सज्जनों, उनको ही संत महापुरुष मिल जाते हैं। और जब उनको मिल जाते हैं वो हमें रास्ता बताते हैं। क्यों भटकता फिर रहा है, फिर समझा देते हैं क्यों भटकता फिर रहा है यार तलाशे यार में, रास्ता सारग में है दिलबर पे जाने के लिए। सारग का मतलब होता है हमारे अंदर ही एक 3 नाड़ी होते हैं। कौन सी? सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नाड़ी है वो हमारे अंदर ही होती है, तो वो जो सीधी हमारी परमात्मा से कांटेक्ट कराती है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, यानी दाएं का, बाएं का और दरमियान का, ये 3 मार्ग होते हैं। काफी भाई बहन हमारे अष्टांग योग करते हैं, प्रणाम योग करते हैं। काफी भाई बहन हमारे कई तरह की नेति श्रोति का प्रयोग करते हैं। कोई किसी तरह से परमात्मा को मानता है, तो मार्ग तो परमात्मा का सही है और करते हैं सही, लेकिन रास्ता बड़े टेढ़े मेढ़े है। अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्ता से जाएंगे तो हमारा समय कितना लगेगा, और आज हम सीधे रास्ता से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अंतर इतना ही है। अगर हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा, ऐसे ही हमारे को परमात्मा के सीधे रास्ते से जाएंगे तो हमको टाइम लगेगा। क्योंकि आज हमारा टाइम जो है ना शॉर्ट है। हम कितनी साल के हैं? बहुत छोटी साल के। कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई भाई 100 साल का, इससे ज्यादा अधिक नहीं है। तो हम 100 साल में परमात्मा का घर कैसे प्राप्त करेंगे? जबकि वो सतयुग द्वापर त्रेता में जो जाते थे टेढ़े रास्ता से, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई शास्त्र पढ़ रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो उस रास्ता से भगवान को हमें लाखों वर्ष हमें मिलती थी, हजारों वक्त मिले, 10,000 मिलती थी, तब भगवान से कुछ हमारी मुलाकात होती। लेकिन अब शॉर्टकट है। अब इतना समय कट गया, इतना समय शॉर्ट हो गया कि हम 50-40 साल में ही हमारा जीवन चला जाता है। तो 50 साल में हमारे को हमारे मनुष्य जीवन की जो आयु है वो इस समय हमारी 100 वर्ष से भी कम है। तो हमको इस समय में हमारे संत महापुरुषों ने हमको सारी विधियों से अलग करके, सारे रास्तों को बदल करके हमें भी शॉर्टकट कर दिया, रास्ता भी शॉर्टकट कर दिया। क्यों? क्या? प्रभु का नाम। हम अगर परमात्मा का नाम का भी जाप करते रहेंगे तो हमारे जीवन का इस शॉर्ट हमारी उम्र में, ये कम उम्र में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो हमको 1 लाख वर्ष में नहीं होती थी वो हमारी अभी इसी समय में हो जाएगी। सोचिए, लेकिन एक नाम जान करके दूजा देव भाई, तीरथ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। बस सरल है तो गुरु की है, और नाम है प्रभु का, जाने का तो टिकट प्रभु का है। तो हमको ये जानना चाहिए कि भगवान के नाम को हमें जाना। तो एक नाम प्रभु का है, उस नाम का जाप करने से हमारे कोट तो पाप धुल जाते हैं, हमारे अमरण उतर जाते हैं, हमारे कर्म सब साफ हो जाते हैं, मैल सब उतर जाता है, हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। उस प्रभु के नाम के नाम जपत कोट सूरज उड़ गया है उजियारा, करोड़ों सूरजों का प्रकाश नाम के जपने में। तो नाम क्या है? हमें उस बात को तो समझना है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? नाम प्रभु का। आज हमारे को व्रत तप करने की जरूरत नहीं, हमें मंदिर मस्जिद जाने की भी जरूरत नहीं। ये ऐसा समझो जैसे बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है, 1 क्लास में पढ़ता है, बच्चे को IO ओलम TT सिखाते हैं। ये तो हमारे मंदिर मस्जिद या हमारे तीर्थ व्रत जप तप ये तो कक्षा 1 के है। लेकिन हमारे जन्म के अनुसार या हमारी आज आयु के अनुसार हमको तो अपनी परमात्मा की चीज को खोज करना है ना। हम तो प्रभु के लिए आए हैं ना, हमको परमात्मा के लिए आए।
क्योंकि वो पति परमात्मा हमारा परमेश्वर है, वो ही हमारा अजनबी और हमारा अमर है। बाकी तो हमारी सारी दुनिया नासमान है। चाहे हम कितने करो, कितना भी उपाय कर ले, हम कभी कोई किसी के हाथ में कमांड नहीं है, न कोई किसी के हाथ में ताकत के माता बहनों हम यहां पे अपनी जिंदगी को अमर कर सकें या हम अपनी जिंदगी को रोक सकें। कभी कोई किसी में ताकत नहीं है। और आज तक तुमने सुना भी नहीं होगा कि कोई यहां पर आकर के अपने आप अपनी ताकत से रुक गया है। कभी नहीं रुका। मुझसे तो जाना है, जो समय आएगा तब जाना उसे। तो इसलिए मेरा कहने का भाव है कि कल को हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। तो जाने से पहले हमें यह तो देखना है कि कहां जाना है। क्या हमको इस 84 में ही आना है, या हमको हमें इस मृत्यु लोक में ही आना है, या हमको हमें परमात्मा के लोक में जाना है। तो जो प्रभु के अगर लोक में जाते हैं, परमात्मा के लोक में जाते हैं, तो हमारी जिंदगी एकदम राइट है। और अगर हमारे को लौट के आना है और हमें मृत्यु लोक में जन्म लेना है, तो हमारी जिंदगी आज जैसे आए हम वैसे चले गए। फिर जिंदगी लौट के आई तो ये भी तो नहीं पता कि हमारी आशा वाशा कहां पर होगी। ये भी नहीं पता कि हम मनुष्य बनेंगे या गधे बनेंगे या घोड़े बनेंगे या गाय बनेंगे, पक्षी बनेंगे, कीड़े बनेंगे, मकोड़े बनेंगे। ये कोई दावा कर सकते हम? नहीं। जहां हमारी आशा मां वासा, अगर आशा चली गई तो वही हमारा वासा हो जाएगा। तो ये कोई हमारा कोई गारंटी नहीं कि हम कहां जाकर के जन्म लेंगे और किस योनि में लेंगे। तो हम ऐसे कई जन्म तो भोग चुके, करोड़ों जन्म निकल चुके। अब तो हमारी बारी परमात्मा से मिलने की है और हमें इस अपनी जिंदगी को प्रभु से मिलाने की है, प्रभु को याद करने की है, प्रभु का नाम लेने की है, प्रभु का भजन करने की है। और इसमें अगर हमने ये कार्य नहीं किया तो आप कितने भी धनवान हो, आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी सेठ हो, कितने भी आप अगर जमींदार हो, वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं। क्यों कि आजकल हमारे आप सबके सामने गुजर रहा है सीन। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े जिम्मेदार चले गए और माता बहनों आगे जाने को भी तैयार है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई किसी तरह का खम्भ गड़ा है, कोई किसी तरह से हम स्ट्रांग है। यहाँ पर हमारी जिंदगी आनी और जानी। तो जो जिंदगी आनी जानी है उसमें हम अपना कोई अच्छा ही कार्य करके जाएं, भगवान का नाम लेके जाएं, भजन लेकर करके जाएं, प्रभु का गुणगान करके जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है। कितना हमारा अच्छा परमात्मा ने मौका दिया है, भक्ति दिया है, समय दिया है कि हम अपनी जिंदगी को कितनी अच्छी बना सकें, हम कितना अपने जीवन को अच्छा बना सकें। और कि हम जीते जी अगर परमात्मा से मिल जाए तो इससे ज्यादा बड़ी और हमारी जिंदगी क्या अच्छी होगी। प्रभु से मिलना, परमात्मा के घर जाना, प्रभु के घर में निवास करना, ये तो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ी चीज है। फिर हमारे लिए क्या है, अगर एक सूरज की किरण सूरज से निकलती है वो यहां तो नहीं रहती, सूरज भी तो समा जाती है। तो सूरज विशाल है ना। एक बूंद किसी तरह से बादल समुद्र से भाप बन के आकाश में उड़ जाती है और आकाश में से गिरती है। कहां गिरती है? जमीन पे। क्या कर लेती है? या मिट्टी ग्रहण कर लेती है, गंदगी को ग्रहण कर लेती है। फिर क्या वो अपने को रूप ये समझती है कि मैं यही हूं, लेकिन वो आकाश की बूंद है, समुद्र की बूंद है। और जब वो भाप बन के उस पर सूरज पड़ता है तो वो ही ऊपर जाती है। फिर वो अपने आप को देखती है कि मैं तो समुद्र की बूंद हूं। फिर वो अपने समुद्र को याद करती है तो समुद्र में गिरती है तो समुद्र बन जाती है। ऐसे ही प्रिय सज्जनों, ये आत्मा उसी परमात्मा की आज अंश है। ये लिखा है ना रामायण में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश आत्मा है, लेकिन चेतनता ये हमारी है। हम अगर चेत गए, समझ गए, जान गए तो अपनी अगर जिंदगी का हम समय अपनी जिंदगी को बचा जाएंगे। और हम चेते नहीं, समझे नहीं, सोचे नहीं, विचार नहीं किया तो माता बहनों हम जैसे कोई समुद्र में या किसी नदिया में, इसी दरिया में हम जब कभी तैरने जाते हैं, नहाने जाते हैं, अगर कोई अगर तैरने वाला बिना उसने प्रैक्टिस नहीं करी तैरने की और वो कूद जाए दरिया में तो माता बहनों हाथ फड़फड़ा के मरी जाएगा, निकलेगा नहीं। और जो तैरना जानता है वो तैर चुका है, वो तो इस पार से उस पार भी निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमने अपनी आत्मा को अगर देख लिया
और हमने अपनी आत्मा को अंतरिक्ष में अगर जीते जी अगर बढ़ा दिया और हमने उस परमात्मा के घर को जान लिया, तो माता बहनों, जब संसार के भौतिक राज से, संसार की पूरी भौतिकवादी से हमारी जान बच जाएगी, हम जीते जी परमात्मा से मिल जाएंगे और जीते जी हमारा परमात्मा से एक में हो जाएगा। इसी को संत कहते हैं जीते जी मरना। संत कहते भी है कि भाई हमने मर के देखा है। ब्रह्मानंद जी भी कहते हैं कि जिसके मरने से हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब हमारी मौत आती है ना, तो जब लोग से जम आते हैं, तो हमारे वे फरिश्ते आते हैं, वे हमारी आत्मा को खींचते हैं, हमारे प्राणों को खींचते हैं। जब प्राणों को खींचते हैं तो हमारी थर थर शरीर कांपता है, हम रोते हैं लेकिन आवाज तक नहीं निकलती, और वे हमारे प्राणों को खींच के ले